ये करते हैं। सो द ओनली वे टू क्रिएट अ ग्रेट बिजनेस इज टू बिकम अ ग्रेट एंटरप्रेन्योर फर्स्ट। ये बी क्वाड्रेंट वाली सोच डेवलप करनी पड़ेगी। दुकानदार वाली सोच से एक बिजनेसमैन वाली सोच पे जाना पड़ेगा। एक प्रैक्टिशनर वाली सोच से, कंसल्टेंट वाली सोच से एक कंसल्टिंग बिजनेस वाली सोच पे जाना पड़ेगा। रिमेंबर, फर्स्ट बिजनेसमैन देन अ फर्नीचर शॉप ओनर, फर्स्ट बिजनेसमैन देन अ सर्जन, फर्स्ट बिजनेसमैन देन अ पैथोलॉजिस्ट जैसे कि मैं हूं, फर्स्ट बिजनेसमैन देन एन इंश्योरेंस एडवाइजर, फर्स्ट बिजनेसमैन देन अ रियल एस्टेट एडवाइजर, फर्स्ट बिजनेसमैन देन अ कंप्यूटर शॉप ओनर। पहले एक बिजनेसमैन वाली सोच कि मेरे एब्सेंस में ये धंधा कैसे चल सकता है ताकि मैं सिर्फ बिजनेस के ऊपर काम करूं, क्योंकि बिजनेस के अंदर काम कर करके मैं थक गया हूं, पक गया हूं, बंधुआ मजदूर बन गया हूं अपने ही बिजनेस का। क्योंकि मैं तो, मेरे जो टीम मेंबर्स है वो तो अपने टाइम से चले जाते हैं, मेरे टीम मेंबर्स जॉब छोड़ के भी जा सकते हैं, मैं तो जॉब छोड़ के भी नहीं जा सकता। सबको पैसा देते 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 लास्ट में अगर कुछ बचा तो मेरे लिए बचता है। इन सबको सैलरी मिलती है, मुझे तो सैलरी भी नहीं मिलती है। ये सही माने में बंधुआ मजदूरी से आपको बिजनेस ओनर के लेवल तक लाने का ये कोर्स है। और इसीलिए हमको समझना पड़ेगा व्हाट इज बिजनेस ऑटोमेशन क्या है और बिजनेस ग्रोथ क्या है। ठीक है, स्लाइड्स एकदम क्लियर हैं संजय अग्रवाल जी। हो सकता है आपके यहाँ नेटवर्क की स्पीड कम होगी तो रेजोल्यूशन कम होगा, है ना, लेकिन स्लाइड एकदम क्लियर है यहाँ पर फॉन्ट का। ठीक है, सो राइट, सो बिजनेस ऑटोमेशन। सो मेरा कहने का मतलब है कि बिजनेस को पहले ऑटोमेट, बिजनेस को पहले एक यूनिट आपका, एक क्लिनिक या एक दुकान या एक आउटलेट या एक ऑर्गेनाइजेशन पहले आपकी एब्सेंस में चल पड़े, ऐसा सिस्टम बनाना होगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा मैं कौन सी पते की बात आपको बोल रहा हूं। हम कोशिश करते हैं बिजनेस एक्सपैंड करना जहां पे सब कुछ मुझ पर ही निर्भर है, मुझ पर निर्भर है, मेरा 10 घंटा ऑलरेडी बुक है और मुझे एक्सपैंड करना है, तो मैं कर पाऊंगा क्या, इफेक्टिवली कर पाऊंगा क्या? यस और नो, टाइप इन द कमेंट बॉक्स। हम सबको लगता है नहीं बिजनेस बड़ा करना, बिजनेस बड़ा करना, पर मैंने ऑटोमेट किया नहीं। मैं अभी एस क्वाड्रेंट में ही हूं, एस क्वाड्रेंट में हूं, मेरे 10 घंटे पर ही सब कुछ निर्भर है और मैं बिजनेस एक्सपैंड करना चाहता हूं। वो बिजनेस इफेक्टिवली एक्सपैंड होगा क्या? यस और नो, टाइप इन द कमेंट बॉक्स। हो सकता है क्या अगर मेरे 10 घंटे दिन के पूरी तरह से बुक है तो? नहीं हो सकता। एब्सोल्युटली करेक्ट, क्योंकि फिर मुझे 12 घंटे काम करना पड़ेगा, फिर 14 घंटे काम करना पड़ेगा, पागल हो जाऊंगा, बीमार हो जाऊंगा। What we need to do is, what we need is not business growth. What we need is business automation. अरे एक दुकान तो तुम्हारी एब्सेंस में चले, ऐसा सिस्टम डालेंगे हम जो डे 2, डे 3, डे 4, डे 5 पर हम समझने वाले। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? पहले एक दुकान, एक यूनिट तो चले हमारे एब्सेंस में। वो सिस्टम जब डलेगा और वो जब एक यूनिट मेरे एब्सेंस में चलेगा, और टीम को कैसे बनाना, टीम को कैसे सेट करना, सब कुछ वो माइंडसेट, वो दिमाग का, वो दिमाग की बत्ती जलने वाला बी क्वाड्रेंट का माइंडसेट जब आ जाएगा और एक यूनिट मेरे एब्सेंस में चलेगा, तब जाकर के मैं दूसरा और तीसरा और चौथा भी चला सकूंगा। तब एक्सपेंशन की बारी आएगी, तब बिजनेस ग्रोथ की बारी आएगी। द प्रॉब्लम इज, ये सही गाइडेंस नहीं होने के कारण ऑटोमेशन के पहले ही ग्रोथ के लिए चल पड़ता है एंटरप्रेन्योर, और फिर उसको फिर 8 घंटे की जगह 10 घंटे काम करना पड़ रहा है, क्योंकि ऑटोमेशन किया नहीं, सब कुछ निर्भर है। क्योंकि ये सेल्फ डिपेंडेंट लेवल पे ही इसको अगर बिजनेस ग्रो करना है, नहीं होगा। ये इंडिपेंडेंट होकर के अदर पीपल टाइम और अदर पीपल एनर्जी से ही ये बिजनेस ये हो सकता है। तो मुझे एक बात बताइए, बिजनेस ऑटोमेशन पहले करना होगा या बिजनेस ग्रोथ पहले करना होगा? ऑटोमेशन पहले करना होगा तो ए टाइप कीजिए, ठीक है, और अगर ग्रोथ अगर पहले करना होगा तो जी टाइप कीजिए। क्या पहले करना होगा? ऑटोमेशन टाइप करना होगा। ठीक है, राइट। अगर आप अकेले डॉक्टर हैं तो दूसरे डॉक्टर्स रखने पड़ेंगे। आप अपने आप को, हम लोग अपने आप को प्रमोट करते हैं, और दैट इज स्पेशली डॉक्टर्स और वकीलों के साथ में होता है, अपने आप को। और यही गलती मैंने भी की। डॉक्टर अजय शेष, द ग्रेट पैथोलॉजिस्ट, डॉक्टर अजय शेष, डॉक्टर अजय शेष, किसी को रेणुका डायग्नोस्टिक्स का नाम भी नहीं पता था, डॉक्टर अजय शेष, राइट। अब सबको डॉक्टर अजय शेष, डॉक्टर अजय शेष कितने लोगों का काम कर सकता है?
राइट? तो अगेन इफ यू आर अ सीए, अब आपको एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बनाना है जहां पे दूसरे सीए काम कर रहे हैं और दूसरे टेक्निकल टीम जो है वो काम करे। एक अगर डॉक्टर है तो दूसरे डॉक्टर्स को अपॉइंट करके उसको एक ऐसा सिस्टम बनाना होगी जहां पे एक हॉस्पिटल की तरह वो अगर चला। अगर वकील है तो एक लॉ फर्म बनानी होगी, जो लॉ फर्म में दूसरे वकील भी काम कर रहे हैं और मेरे अकेले पे काम करने पर निर्भर नहीं है, क्योंकि मेरे अकेले की काम की एक लिमिट है। एक फर्म के रूप में हम कितना भी काम जो है वो कर सकते हैं, टीम को बना करके ये करके। सो इसीलिए बिजनेस ऑटोमेशन, हाँ अगर आपको देखिए यहां पे एक बात है, अगर आपको एक प्रैक्टिशनर बने रहना है, अगर आपको एक कंसल्टेंट बने रहना है कि सब कुछ मैं ही करूंगा और जितना करूंगा उतनी ग्रोथ से मैं संतुष्ट हूं, तो ठीक है, फिर आपको ये कोर्स भी करने की जरूरत नहीं। क्योंकि अगर आपको लगता है नहीं यार सब कुछ मैं ही करूंगा, मैं किसी और टीम मेंबर को नहीं बढ़ाऊं, मैं किसी और डॉक्टर को नहीं रखूंगा, मैं किसी और जो है सीए को नहीं रखूंगा, मैं सब कुछ मैं ही करूंगा, मेरे को किसी पे विश्वास नहीं, मेरे को किसी पे भरोसा नहीं, मैं कोई सिस्टम नहीं बनाऊंगा, सब कुछ मैं कर लिया तो कर लिया, बस उतना ही करूंगा, तो फिर आपकी जिंदगी जैसी चल रही वो चलती रहेगी। मेरा कहने का मतलब है कि उस कंडीशन में आप अगर किसी वक्त काम पे नहीं जा सके तो क्या होगा, अगर आप बीमार पड़ गए तो क्या होगा। आज डॉक्टर एक बीमार पड़ जाए, 10 दिन क्लिनिक में ना जाए, जीरो इनकम। एक वकील कोर्ट केस में ना जा पाए, जीरो इनकम। एक दुकानदार अपनी दुकान ना खोल पाए क्योंकि घूमने गया है या बीमार है या जो भी ये है, मृत्यु हो गई, जो भी हो गई, इनकम इज गॉन। अगर आप ऐसी जिंदगी से खुश हैं तो इट इज अप टू यू। मैं कोई किसी भी इसको किसी भी एक सिस्टम की बुराई नहीं करूं, लेकिन मैं वैसा नहीं हूं। मैं काम करूं चाहे ना करूं, मेरा डायग्नोस्टिक में टेस्ट जो है वो चलते रहना चाहिए और दिन में 500 700 1000 मरीज जो है वो एक जो है उनका जांच होना चाहिए, 1000 कस्टमर्स डील होने चाहिए। एक इंस्टीट्यूशन बनाने की बात है, एक बिजनेस खड़ा करने की बात है जहां पर एक टीम के रूप में सब कुछ काम कर रहे हैं, सब कुछ मेरे पर निर्भर नहीं है। करेक्ट है? सो दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू टेल। इसीलिए होता क्या है, जब ये मेरे को रियलाइज हुआ तो सबसे पहले मैंने सामने बोर्ड से डॉक्टर अजय शेष नाम हटाया। डॉक्टर अजय शेष, क्योंकि ये गलती मैंने की और ये आदत हम ही लगाते, सब कुछ हम ही करते, तो कस्टमर भी हम ही को पूछता है, सप्लायर भी हम ही को पूछता है, बाकी टीम भी हम ही को पूछता है, क्योंकि हमको लगता है हम महान है, हम ग्रेट है, हमसे काबिल कोई नहीं और मैं ही सब कुछ जानता हूं, मेरे से ब्रिलियंट कोई नहीं, मेरे से होशियार कोई नहीं, सब कुछ मैं ही करूंगा, तुम्हारा 10 घंटा बुक हो गया, अब साला धेला भर भी ग्रोथ नहीं हो सकती, हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये आदत हमने ही डाली अपनी टीम को भी, कस्टमर्स को भी, सप्लायर्स को भी, सबको। ये जो प्रमोट जो करना है वो अपने बिजनेस को करना है, खुद को नहीं। नहीं तो सेल्फ एम्प्लॉयड बन के रह जाओगे, दुकानदार बन के रह जाओगे, प्रैक्टिशनर बन के रह जाओगे। अगर वो जिंदगी खुश है तो वो मुबारक आपको, लेकिन ग्रोथ अगर आपको चाहिए, अनलिमिटेड ग्रोथ आपको चाहिए, तो मैं जो बोल रहा हूं मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। राइट? सो मेरा कहने का मतलब है कि सबसे पहले मैंने वहां से डॉक्टर अजय शेष का बोर्ड है, अब मैं हूं, दूसरे डॉक्टर पोपटानी है, डॉक्टर बीपी सिंह है, डॉक्टर अमित मिश्रा है, देयर वी हैव अ टीम ऑफ डॉक्टर्स एंड पैथोलॉजिस्ट जो अनलिमिटेड नंबर ऑफ केसेस जो है हम डील कर सकते हैं। नाउ वी आर ऑपरेटिंग अक्रॉस 5 डिस्ट्रिक्ट्स, वी हैव 5 लैब्स, 22 कलेक्शन सेंटर्स, हर जगह जो है वो हमारा चल रहा है। एंड मैं कितना समय देता हूं? सिर्फ 1.5 घंटा, दैट्स ऑल। मेरे काम करने पर निर्भर, कभी मूड हुआ कुछ कुछ स्लाइड्स देख लिए, कुछ ब्लड टेस्टिंग कर लिया, कभी मूड हुआ तो, पर मेरे काम करने पर निर्भर नहीं है। दिस इज व्हाट वी हैव टू प्रमोट योर बिजनेस, प्रमोट योर बिजनेस नेम, नॉट योरसेल्फ, क्योंकि खुद को प्रमोट किया सब लोग तुम्ही से आके चिपकेंगे और सबके लिए फिर तुमको टाइम नहीं रहेगा, और फिर जो है सबसे ज्यादा जो सफर करता है वो आपकी फैमिली सफर करती है। अच्छा, और फिर ये लोग क्या करते हैं, ये एस क्वाड्रेंट वाले, ये घर जाके ये चिड़चिड़ा जाते हैं दिन भर में, घर जाके ना वो जो जन है उन्हीं के ऊपर में गुस्सा उतरता है, वो फैमिली के ऊपर में उतर, फैमिली के नाम पे खाते हैं क्या, ये सब फैमिली कर रहा हूं। और सबसे ज्यादा दुखी कौन है? फैमिली। सबसे ज्यादा दुखी कौन है? खुद है। मतलब अपने ही ग्रोथ का दुश्मन बन गया, अपने ही खुशी का दुश्मन बन गया। सुबह से शाम तक बुक है और आगे बिजनेस ग्रोथ हो भी नहीं सकती। बिजनेस ग्रोथ करेगा तो अब 10 की जगह 14 घंटे काम करना पड़ेगा, जो कि संभव नहीं है। ठीक है, जो कि संभव नहीं है। दैट इज व्हाट वी आर टॉकिंग
अबाउट। सो इसलिए पहले बिजनेस ऑटोमेशन एंड देन बिजनेस ग्रोथ, इसको ध्यान रखिएगा। अदर पीपल्स टाइम, अदर पीपल्स एनर्जी, तीन चीजें नोट कीजिए, तीन चीजें नोट कीजिए। तीन चीजों के बगैर, तीन चीजों के बगैर कुछ नहीं हो सकता। नंबर वन इज माइंडसेट, एक बिजनेसमैन वाली माइंडसेट कि मेरे एब्सेंस में ये कैसे चलेगा, कौन कैसी टीम मेंबर्स मुझे चाहिए मेरे एब्सेंस में। नंबर टू इज, एक तो माइंडसेट, नंबर टू इज टीम, एक काबिल टीम को बनाना। अब टीम को बनाने में कई लोगों को डर लगता है, सिखाने में डर लगता है कि अरे ट्रेंड हो जाएगा तो ये होगा वो, उसके बारे में हम आगामी सेशंस में हम लोग जो है वो बात करेंगे। सॉरी, अभी मेरा वीडियो दिख रहा है आपको? अगर मेरा वीडियो दिख रहा है, मैं अगर आपको दिख रहा हूं तो जस्ट टाइप 2 इन द कमेंट बॉक्स, जस्ट टाइप 2 इन द कमेंट बॉक्स। आप सब जो पूछ रहे हैं, आई एम अ प्रैक्टिशनर, हाउ कैन इट रन विदाउट मी, आई एम अ फार्मासिस्ट, हाउ इट कैन, उसी का तो आंसर दे रहा हूं मैं तब से। मैं एक बीमा सलाहकार हूं, मैं कैसे, वही तो मैं बता रहा हूं आपको। आपको अन्य लोग, एक टीम बनानी पड़ेगी, मैं वही बोल रहा हूं। जब हम टीम बनाते हैं, नंबर वन इज माइंडसेट, नंबर टू इज टीम। जब मैं अकेला तो 10 घंटे ही है मेरे पास दिन के 24 ही घंटे हैं और उसमें मैं 10 घंटे ही काम कर सकता हूं। अब एक और काबिल टीम मेंबर मैं बनाता हूं जो मेरे से भी काबिल है या मेरे जितना काबिल है, वैसे ही प्रोफेशनल है, वैसा ही है। अब हमारे पास दिन के अब हमारे पास दिन के 48 घंटे हैं। एक और टीम मेंबर मैं बनाता हूं, अब हमारे पास दिन के 72 घंटे हैं। एक और मैं बनाता हूं, और इस प्रकार से कंपनियां ग्रो होती हैं। इस प्रकार से कंपनियां ग्रो होती हैं। अगर मालिक सब कुछ करे तो आप देख रहे हैं, आपके शहर में देखेंगे 20-20 सालों से, आप अपने शहर में निकलिए रोड पर, आप देखेंगे 20-20 सालों से, 25-25 सालों से वो धंधा वहीं का वहीं है, क्योंकि सब कुछ मालिक अकेला कर रहा है। उसको धंधा कभी ग्रो हो ही नहीं सकता। 20 साल, 25 साल, 35 साल धंधा वही का वही। आपके शहर में आपको कितने सारे ऐसे बिजनेस दुकान दिख जाएंगे जो अब ग्रो हो ही नहीं सकते, क्योंकि वो खुद गल्ले पर बैठा है, खुद सब कुछ कर रहा है और खुद कितना काम कर सकता है, शाम को चिड़चिड़ा के घर चला जाता है। वो एकदम नेगेटिव हो चुके हैं। उनसे आप बात करोगे, वो कोविड को दोष देंगे, वो अमेजोन को दोष देंगे, वो लॉकडाउन को दोष देंगे, वो जो है वो कस्टमर को दोष देंगे, वो दुनिया भर की चीजों को दोष देंगे। ये नहीं सोचेंगे कि टीम नहीं बनाई, अकेला आदमी कितना काम कर सकता है। उम्र के साथ साथ अब कैपेसिटी घटते जा रही है, उम्र के साथ साथ टेक्नोलॉजी अप्लाई नहीं की, नए काबिल टीम मेंबर्स नहीं बनाए, ट्रेनिंग्स नहीं ली, पुराना हो गया, बिछड़ गया, पिछड़ गया। अब जो है बिजनेस ग्रो हो ही नहीं सकता। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं, जो रियलिटी है वो मैं बता रहा हूं, और आपके साथ ऐसा ना हो वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। सो योर सक्सेस एज अ बिजनेसमैन डज नॉट डिपेंड ऑन, एक बिजनेसमैन के रूप में आपका सक्सेस इस बात पे निर्भर नहीं करता कि आपके रहते हुए बिजनेस कैसे चलता है, बल्कि इस बात पे निर्भर करता है कि आपके एब्सेंस में आपको बिजनेस कैसे चलता है। सो नंबर वन इज माइंडसेट, नंबर टू एक काबिल टीम, और नंबर थ्री सिस्टम, एक सिस्टम जिसके तहत सब लोग काम करते हैं। वो सिस्टम क्या है, आने वाले समय में डे 2 डे 3 में हम लोग समझेंगे। इशू इज नहीं कि मैं कितने लोगों की सेवा करूं, इशू इज कि मेरे संस्थान के माध्यम से कितने लोगों की सेवा हो सकती है और फिर उतना पैसा मेरे संस्थान को मिलेगा और फिर मैं कमाऊंगा। इशू इज नहीं कि मैं कितनी मेहनत करो, मेहनत करो, खूब पढ़ो, मेहनत करो, मेहनत, अरे आदमी कितनी मेहनत कर सकता है। बड़े बड़े उद्योगपति कोई बहुत ज्यादा एजुकेटेड नहीं होते, उनको पता होता है काम कैसे कराना। बिजनेसमैन को काम कराना आता है, सेल्फ एम्प्लॉयड को काम करना आता है। दैट इज द डिफरेंस। अरे 1 मिनट, मैं आलोक कुमार बात कर रहा हूँ। कि हम लोग कपड़े के साथ साथ एक आध और काम कर लेते। कोई तो एक ऐसा धंधा करना उचित अगर है? आपका नहीं, कोई एक बिजनेस कीजिए अच्छा, कोई एक बिजनेस अच्छा कीजिए, दो औसत बिजनेस जी करने के बजाय कोई जी एक बिजनेस अच्छा। आप में से वो लोग जिनके एक से ज्यादा बिजनेसेस हैं, ये 5 दिन का कोर्स किसी एक बिजनेस को ध्यान में रख के कीजिए, ठीक है? हम लोग दो दो भाई बिजनेस हैं करने सर। से ज्यादा इनकम नहीं होती। दो जी बिजनेस जी करने से आपका टाइम बढ़ता है, इनकम टोटल उतनी च रहती है, हेडेक बढ़ता है ज्यादा। तो ये दो बिजनेस चालू करने का आइडिया एकदम रद्दी आइडिया, मतलब रद्दी आइडिया होता है, क्योंकि आपके पास दिन के 10 ही घंटे, तो 10 घंटे जी एक जी बिजनेस में देकर के बड़ा बिजनेस खड़ा कीजिए, बजाय इसके कि 5-5 घंटे दो बिजनेस में देकर के दोनों का कबाड़ा करने से अच्छा है। इसलिए कई बार क्या होता है कि ये माइंडसेट रिलेटेड इशू होता है, उनको लगता है यार इस धंधे में इतना नहीं है, एक और धंधा चालू कर लूं। अब एक और जी धंधा जी चालू कर लिया, दिन में 10 ही घंटे, अब वो 6 घंटे यहां दे रहा है, 3 घंटे वहां दे रहा है, ये भी धंधा सफर कर रहा है, वो भी धंधा सफर कर रहा है, कुल जमा इनकम उतनी। तो अच्छा
दुनिया आपको उस एक चीज के लिए सलाम करती है जो आप विश्व स्तर का करते हैं। अच्छा, दुनिया आपको उस एक चीज के लिए सलाम करती है जो आप विश्व स्तर का करते हैं। दुनिया आपको उन 25 चीजों के लिए सलाम नहीं करती जो आप एकदम औसत या बिलो स्टैंडर्ड लेवल का करते हैं। कोई एक चीज में टॉप पे जाइए। इसीलिए ये 5 दिन का कोर्स भी किसी एक बिजनेस के ऊपर में आप फोकस करेंगे तो अच्छा रहेगा। और जब तक पूरा ऑटोमेट हो गया, पूरा सब कुछ जब आपके इसमें चल रहा है, तब दूसरे नए वर्टिकल के बारे में सोचिए। आप ही पे निर्भर एक बिजनेस है और अपने पे ही निर्भर दूसरा बिजनेस भी खड़ा कर दिया, दोनों ही बिजनेस सफर होंगे। और बिजनेस का एक असूल होता है, एक बिजनेस खड़ा करना है यानी एक बच्चे के जैसा होता है। उसी के साथ साथ दूसरा बिजनेस भी खड़ा कर लिया यानी दूसरा बच्चा भी पैदा कर लिया। बिजनेस का एक असूल होता है, एक बच्चे का खाना छीन के दूसरे को नहीं दिया जाता, राइट। और यही गलती बहुत लोग करते हैं, इस गलत फहमी में कि 2 बिजनेस कर लूंगा डबल प्रॉफिट होगा। अरे टाइम तो 10 ही घंटा है ना, कहां से डबल प्रॉफिट होगा। अपना ही बिजनेस एक्सपैंड नहीं कर, एक ही बिजनेस एक लेवल के आगे एक्सपैंड नहीं कर पाओगे अगर ऑटोमेशन नहीं हुआ, तो 2 बिजनेसेस से क्या होगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपकी उम्मीदों पे खरा उतरा होगा और इससे आपकी लाइफ और बिजनेस में एक पॉजिटिव चेंज आएगा। ये पॉजिटिव चेंज तभी आएगा जब आप इस वीडियो को सिर्फ देखेंगे और सुनेंगे नहीं, बल्कि इसमें कही हुई बातों को अमल में भी लाएंगे, क्योंकि एक्शन लेने से ही आपको लाइफ में रिजल्ट्स मिलेंगे। किसी भी अन्य जानकारी के लिए, हमारे दूसरे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के लिए, हम और आप लॉन्ग टर्म कैसे जुड़ सकते हैं, इन सब की जानकारी के लिए यहाँ पर दिया हुआ जो हमारा वेबसाइट पोर्टल है ajayshesh.in, उस पर जाएं और सभी जानकारी आपको मिलेगी। आपके उज्जवल भविष्य की, बिजनेस की, लाइफ की मैं कामना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।